जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, हिस्ट्री के हमारी तीसरी क्लास होने वाली है आज। तो तीसरी क्लास में हमारी अब सिंधु घाटी सभ्यता की भाई ये पहली क्लास होगी। तो पहली क्लास में हम देखते हैं, देखो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई है, कहाँ से चीज़ें बनी हैं, कौन कौन से स्थल हैं। आइए चलते हैं हम। देखो सबसे पहले बात करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए यहीं पर याद हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखो सबसे पहले बात करूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता देखो भाई विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। देखो आप लोग ये मत सोचना कि भैया आप एक तरफ से क्यों नहीं करा रहे हो। भाई मेरे देखो, अगर आप जीएस के लिए पढ़ो तो भाई पूरा भंडार है, तो आप वही पढ़ो जो परीक्षा ओरिएंटेड है, तो भाई आपके काम में आएगा ये। वरना पढ़ाने को मैं पूरे दिन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाता रहूँ, 12 घंटे की मैराथन देख लो, उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता हुई। बट जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे वही चीज़ें रखी हैं। देखो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से। आप पूछेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी, तो आप क्या कहेंगे, हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप कहेंगे कि भैया हड़प्पा सभ्यता क्यों बोल रहे हो, तो भाई हड़प्पा सभ्यता इसके लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था वो कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता। वो हम नीचे पढ़ेंगे यहाँ पर। देखो फिर दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा है देखो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल ने 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए नियुक्त किया गया थी। ठीक है भाई। अब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, तो जॉन मार्शल ने की थी। अब कब की थी भाई मेरे, 1921 में की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए नियुक्त किया गया। अब आपसे यहीं पर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में राय बहादुर साहनी के लिए किस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, तो भाई उत्खनन के लिए नियुक्त किया गया था। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राय बहादुर दयाराम साहनी को किसके लिए नियुक्त किया था, तो भाई उत्खनन के लिए नियुक्त किया था, उत्खनन के लिए नियुक्त किया था। समझ रहे। अगले चले देखो, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार में लगभग 13 लाख, क्षेत्रफल में कितना, लगभग 13 लाख किलोमीटर है। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार की थी। आपसे ऑप्शन में होंगे द्विभुजाकार, एक भुजाकार, चतुर्भुज या पंचभुज या त्रिभुजाकार। भाई 5 ऑप्शन हो गए, तो भाई 4 ऑप्शन वहाँ पर मिलेंगे, हो सकता है एक वाला ना हो। तो भाई आप कौन सा जवाब देंगे कि त्रिभुजाकार थी, त्रिभुजाकार थी। समझ गए। अब देखो यहाँ से भाई BBI है भाई, ये BBI ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो भाई देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ तो उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण, और इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ठीक है भाई। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि उत्तर में कौन सी नदी, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में कौन सी नदी थी, तो आप क्या जवाब देंगे कि भैया चेनाब नदी थी। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो भाई मेरे मांडा है। अब मांडा पड़ता कहाँ पर है भाई, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इन चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बना लेना। मैं आपसे हर क्लास में बोलता हूँ कि भाई मेरे शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि इनसे आपको फ़ायदा ये रहेगा, जब आप रिवीजन करोगे ना, ये कितनी देर की है, 2 मिनट में आप लोग देख लोगे और इतना याद होगा। तो बात आ रहा सिंधु घाटी सभ्यता में जितने क्वेश्चन बनेंगे, अगर कोई क्वेश्चन बना तो भाई जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना सफिशिएंट होगा। आप लोग दे के आ जाना, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। चलो अब आपसे पूछ लिया जाएगा तो भाई बता देंगे कि उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा है, और किस में पड़ता है, तो भाई जम्मू कश्मीर। उत्तर में कौन सी नदी है भाई, चेनाब नदी है। समझ गए। चलो अब चलते हैं भाई वेस्ट की ओर, मतलब पश्चिम की ओर। पश्चिम क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो भाई सुतकांगी डोर है, सुतकांगी डोर। अब ये पूछा जाए कहाँ पड़ता है, तो भाई अफगानिस्तान वाले इलाके में बलूचिस्तान में पड़ता है। किस नदी के किनारे, तो भाई क्या जवाब देंगे आप, दास की नदी के किनारे। याद रखने के लिए देखो भाई, कोई सुत नाम का व्यक्ति था। अब वो कैसी शर्ट पहनता था, ब्लू। अब ब्लू शर्ट पहनता तो वो क्या अपने आप में क्या सोचता था कि मेरी ब्लू शर्ट पे भाई मेरे दाग ना लगे, तो दाग से क्या रहेंगे, दाग से ध्यान। ठीक, सुत नाम का कोई व्यक्ति था, ब्लू शर्ट पहनता था, और क्या सोचता था कि कोई दाग ना लगे, तो भाई ये पश्चिमी स्थल हो गए। समझ गए भाई। कौन सी नदी है, तो दास की नदी है। अब वहीं मैं बात करूं तो दक्षिण में,
दक्षिण में देखो, दक्षिणी जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल है वो कहाँ पड़ता है? दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी में कौन सी नदी पड़ती है, तो आपका क्या जवाब होगा कि पिरबरा नदी पड़ती है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है भाई मेरे, इन्हें ध्यान रखना आप, ठीक है भाई। पढ़ना आराम से चीज़ों के लिए, देखो ज़्यादा कुछ है नहीं याद करने को यहाँ पर कोई, मैं आपके लिए रोज़ इतनी क्लास देता हूँ, 8 से 10 मिनट का वीडियो होता है, अगर आप 2 मिनट देख लेंगे तब भी याद हो जाएगा, ठीक है। अगर चीज़ें समझ में आती तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। चलते हैं, देखो अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली हुई है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ऐसे पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता इनमें से किस में फैली हुई नहीं है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया, जैसे भारत दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, अफगानिस्तान दे दिया, अब 3 दे दिया, या ये कोई और दे दिया, जापान दे दिया, या फिर कोई और दे दिया। बहुत ऑप्शन बना सकता है कि जन कोई राज्य दे दिया जहाँ पर सिंधु सभ्यता नहीं है, तो वो आप बौखला जाएंगे भैया ये तो देखो इसमें तो नहीं। तो भाई आप देख के जरूर आंसर दीजिएगा कि 3 ऑप्शन ए वाले तो हमें पता है कि इनमें फैली हुई है, और जिसमें नहीं है तो भाई नहीं है उसमें, तो ठीक है, क्लियर होगा। अगले चलें, देखो सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन हुआ था 1921, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। देखो ऊपर क्या था कि इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो भाई यहाँ से देखो हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन हुआ 1921 में, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो भाई सबसे पहला अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कैसे कि हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, तो भाई हड़प्पा है, ध्यान रखेंगे हड़प्पा है। चलो अब भाई ईस्ट की बात करते हैं, इधर तो मैंने छोड़ ही दिया, इधर इसके चक्कर से। देखो भाई पूरब में कौन सा स्थल पड़ता है, तो भाई आलमगीरपुर पड़ता है। आलमगीर पर डायरेक्ट पूछ लेगा कि कहाँ पर है, तो भाई यूपी में है, बता देंगे आप। कौन सी नदी के किनारे, तो भाई हिंडन नदी के किनारे है, समझ गए, हिंडन नदी के किनारे। अगला देखो क्या है, अगला सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। आपसे कैसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे कि भैया मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। अब आपसे पूछ लीजिए कि मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, तो भाई क्या जवाब देंगे कि पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है भाई, पाकिस्तान में पड़ता है। ध्यान रखने वाली बात है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, तो क्या जवाब देंगे, पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। अब देखो अगला क्या है, देखो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। उत्खनन करता कौन है, राखलदास बनर्जी। आपसे पूछ ले कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, मृतकों का टीला। देखो मोहन नाम का व्यक्ति था, वो गया मृत शरीर हो गया उसका, तो भाई मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, मृतकों का टीला। अब उत्खनन करता कौन है भाई, राखलदास बनर्जी। अब मोहन के क्या बांधी, किसी ने बांधी थी, राखी बांधी थी, तो भाई राखी बांधी, तो भाई ये कैसे हो जाएंगे, उत्खनन करता हो जाएंगे। ध्यान रखने की बात है, ज़्यादा ट्रिक से मैं पढ़ाता नहीं हूँ कि भाई ट्रिक से आपको लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ट्रिक आपके लिए केवल थोड़ी देर तक याद रहेगी, या 4 घंटे या 4 दिन तक याद रख लोगे, बट जो चीज़ें आपने सीखी होंगी मेरे भाई वो चीज़ें आपके लिए आजीवन याद रहेंगी अगर आप रिवाइज में रहेंगे। तो टच में रहा करो चीज़ों के। मैं आपके लिए ज़्यादा ट्रिकी मेथड से नहीं पढ़ाता हूँ कि ये लो कि बाबा जी का घंटा वाली ट्रिक, ये लो बाबा जी का फलाना वाली ट्रिक। भाई मुझे नहीं आता है ट्रिक बनाना, क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ता हूँ ट्रिक से, सीधी सी बात। ट्रिक वाले से पढ़ोगे, देखो जो चीज़ होगी ट्रिक लाए, तो भाई उसके लिए थोड़ा कंपेयर। ये केवल किस लिए बोला था मैंने कि केवल याद हो जाए आपके लिए। अब मैं यहीं पर कुछ और जोड़ देता, कितनी ट्रिक याद करा दूंगा। जीएस कोई ऐसा तो नहीं पूरा भंडार है भाई, कितनी ट्रिक याद रखोगे, ट्रिक याद रखोगे, ट्रक याद रखोगे भाई, क्या क्या याद रखोगे। तो भाई बने रहिएगा, क्लास हमारी डेली अभी तो 2 बजे चल रही है, अगर आप लोग जैसा बताएंगे तो भाई उस समय रखेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही। अगली क्लास हमारी पॉलिटी की होगी, तो बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।